हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि इसमें कुछ 5, 6, 7 के भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि उस टाइम वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए हम बहुत ही क्षमा चाहते हैं। और बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी कर दें। बात करते हैं, जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो कॉपी कलम किताब ले लीजिएगा और नोट्स अपने बनाते रहिएगा। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात करते हैं कि 5 अप्रैल 2026 को किसकी जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो बात कर लेते हैं किसके लिए किया गया है, तो बाबू जगजीवन राम। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इनके बारे में। यह दिवस प्रेम, विवेक और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। यह सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को प्रोत्साहित करता है और यह उन लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और नैतिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित करता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अप्रैल 2026 को घोषित सरस्वती सम्मान 2025 के विजेता डॉक्टर शरण कुमार निवाले का संबंध किस भाषा के साहित्य से है। तो बात कर लेते हैं किस भाषा के साहित्य से है, तो मराठी से इनका संबंध है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इनके बारे में। उनके उपन्यास सनातन के लिए यह सम्मान दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? सनातन के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और इसमें 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान भी किया जाता है। डॉक्टर लिवाले दलित साहित्य के एक बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित बेहतरीन साहित्यिक कृति के लिए भी दिया जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। बात कर लेते हैं 3 अप्रैल 2026 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें भारत का स्थान 198 रहा है। तो कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी की जाती है। नॉर्वे लगातार 10वें साल इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। भारत ने इस रिपोर्ट के आंकड़ों को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया है और पत्रकारों की सुरक्षा और डिजिटल सेंसरशिप को इस रैंकिंग का मुख्य आधार बनाया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अप्रैल 2026 में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। तो बात कर लेते हैं किसने जीती है, तो जैन यूनिवर्सिटी ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। जैन यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड 35 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन खेलों का आयोजन पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी में किया गया था और अष्टलक्ष्मी तितली का आयोजन भी आधिकारिक शुभारंभ था। तो बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजेताओं को संबोधित किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही जो पिछली बार की विजेता रही थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया ने 7 अप्रैल 2026 को नाटो में शामिल होने का निर्णय लिया। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बात कर लेते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए ब्रुसेल्स। ठीक है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। ऑस्ट्रेलिया नाटो का 33वां सदस्य बनने की राह पर है और नाटो, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी सैन्य तटस्थता को स्थिर छोड़ने का फैसला किया है। बात कर लेते हैं नाटो के वर्तमान महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग का कार्यकाल फिर से चर्चा में रहा है। सामूहिक रक्षा अनुच्छेद 5 का नाटो का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास खंजर 2026 का 13वां संस्करण 7 अप्रैल को शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी, किर्गिस्तान। कुछ और बात कर लेते हैं। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोल स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हो रहा है। इसमें दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियान को चलाना है। भारत की एक्स वेस्ट और सेंट्रल एशिया नीति के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों सेनाएं आधुनिक ड्रोनों और नाइट विजन उपकरणों का साझा अभ्यास करेंगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व स्वास्थ्य
दिवस 2026 के अवसर पर भारत ने किस बीमारी के लिए दुनिया का पहला स्वदेशी एआई डायग्नोस्टिक किट लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, सर्वाइवल कैंसर। तो कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह किट मात्र 15 मिनट में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर सकती है और इसे ICMR और IIMS ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 की थीम समानता और तकनीकी से स्वास्थ्य रखी गई है। भारत ने 2030 तक सर्वाइवल कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 को एक जिला एक स्पोर्ट्स योजना के तहत नोएडा गौतम बुद्ध नगर के लिए कौन सा खेल चुना है? तो बात कर लेते हैं कि शूटिंग, निशानेबाज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एशिया की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज बनाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ओलंपिक के लिए पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करना है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिलों के लिए अलग अलग खेलों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी को राज्य सरकार की ओर से विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि कुछ और। नोएडा को अब स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी ब्रांड किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार के लिए अप्रैल 2026 को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट का चयन किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी, GSLV मार्क सेकेंड। निसार का अर्थ है निसार इसरो साइंटिस्ट एयरप्रेट रेडर्स, ठीक है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में 1 सेंटीमीटर से भी कम के बदलाव को ट्रैक कर सकता है। इसे श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह मिशन 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का नक्शा तैयार करने में सक्षम है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी में होने वाले नुकसान को पहले से ही पता लगाना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2026 को नागालैंड विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः AI एकीकृत सभा बनी। इसे किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ई, विधान। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। इसके तहत अब सदन की पूरी कार्रवाई का रियल टाइम ट्रांसलेशन AI द्वारा होगा। नागालैंड ने 2022 में पहली बार पेपरलेस विधानसभा बनकर इतिहास रचा था। अब AI के जरिए विधायी दस्तावेजों का विश्लेषण सेकंडों में किया जा सकता है। यह परियोजना मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इस कागज की बचत के साथ प्रशासनिक खर्चों में 30% की कमी भी आएगी। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रैल 2026 में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के किस मुक्केबाज ने लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं कि किसने जीता है। तो निशांत देव, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। निशांत देव ने 71 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। यह एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था। भारत ने इस बार मुक्केबाजी में कुल 8 पदक अपने नाम किए हैं। निशांत देव को आगामी 2028 ओलंपिक के लिए भारत की मुख्य उम्मीद माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2026 को विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार 2026-27 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो बात कर लेते हैं कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, 8.5 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बात कर लेते हैं, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की गई है और भारत ने मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में सबसे तेज उछाल लगाई है। GDP विकास दर 7.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान भारत की कुल आय में 15% तक पहुंच गया है। IMF ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को वैश्विक मॉडल पर बताया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात कर लेते हैं किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो डेनमार्क, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक समुद्री व्यापार में कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है। डेनमार्क और भारत मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित जहाज़ों का विकास करेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में अब साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 1919 में SS लॉयल्टी की पहली समुद्री यात्रा की याद दिलाता है। बात कर लेते हैं कुछ और। भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष 10 शिपिंग देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14,
भारतीय नौसेना ने 5 अप्रैल 2026 को किस श्रेणी के अत्याधुनिक स्टील विध्वंसक INS सूरत को बेड़े में शामिल किया है? तो बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा ए 15B। INS सूरत इस प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम विध्वंसक है जिसे मझगांव डॉक ने बनाया था। यह जहाज सेंसर 2 शूटर क्षमता से लैस है जिसे दुनिया के लिए आदर्श बनाया गया है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह ब्रह्मोस मिसाइल और बाराक 8 मिसाइल प्रणाली से पूरी तरह से लैस है। इसे गुजरात के व्यापारिक केंद्र सूरत के नाम पर रखा गया है, तो जो समुद्री इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है। तो दोस्तों आज की यह करंट अफेयर थी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।